हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मीमांसा संस्कृत एकेडमी पर। दोस्तों, हम संस्कृत सूक्तियों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और आज हमने जिस सूक्ति का चयन किया है वह श्रीमद् भगवद गीता से लिया गया है। दोस्तों, आज हम जिस सूक्ति की चर्चा करेंगे यह सूक्ति धर्म के ज्ञानियों के मध्य होने वाले एक महान संकट को दूर करने का ताकत रखता है। दोस्तों, धर्म के जितने भी ज्ञानी हैं वो हमारे देश में हो या फिर देश के बाहर के हो, उन लोगों के मत में एक भिन्नता यह आती है कि जो हम पूजा प्रार्थना अर्चना करते हैं, हम किस तरह के ईश्वर की पूजा करें। क्या हमें मूर्त रूप का पूजा करनी चाहिए या फिर ईश्वर को शून्य मान करके, जिसका एग्जिस्टेंस हम पता नहीं लगा सकते हैं कि वह देखने में कैसा है, उसका रूप कैसा है, वैसे भगवान की पूजा करें। तो इस आधार पर कि पूजा की पद्धति मूर्त रूप की होगी या फिर अमूर्त रूप की होगी, इस आधार पर सभी जो धर्म हैं उन्हें दो तरीके से विभाजित किया गया है। इसमें एक पूजा पद्धति तो वह है जिसमें हम ईश्वर के गुणों को देख सकते हैं, यहाँ तक कि हम उसे किसी मनुष्य, किसी पशु, पक्षी, मछली इत्यादि जानवरों के रूप में भी उसकी पूजा कर सकते हैं। इस तरह की पूजा पद्धति को या फिर भक्ति कहिए तो इसे हम सगुण भक्ति या सगुण पूजा पद्धति कहते हैं। इसके अतिरिक्त जो दूसरी पद्धति है उसके अंतर्गत निर्गुण भक्ति होती है। इसमें ऐसा माना जाता है कि जो ईश्वर है उसका कोई रूप नहीं है, अर्थात वह निरंकार है, उसका कोई आकार नहीं है और उसके गुणों को हम जान नहीं सकते, अर्थात उसमें यदि कोई भी गुण है तो हमारे अंदर वह क्षमता नहीं है जिसके द्वारा हम उसे जान पाएं। इस तरीके की पूजा पद्धति को हम निर्गुण भक्ति कहते हैं, निर्गुण पूजा पद्धति कह सकते हैं। दोस्तों, अब निर्गुण पूजा पद्धति में विश्वास करने वाले लोगों तथा सगुण पूजा पद्धति में विश्वास करने वाले लोगों के बीच में काफ़ी मतभेद होता है। जैसे एक इस्लाम धर्म है जिसमें निर्गुण पूजा पद्धति है, हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म के कुछ शाखाओं में निर्गुण पूजा पद्धति का महत्व है तथा कुछ स्थान पर सगुण पूजा पद्धति का महत्व है। अब ये लोग आपस में कई तरीके के मतभेद का शिकार बनते हैं, पर श्रीमद् भगवत गीता का जो श्लोक आज हम लेने जा रहे हैं, इसके द्वारा जो श्री कृष्ण है वह खुद निर्गुण तथा सगुण के मध्य का अंतर बताते हैं। वो कहते हैं कि यूँ तो मैं निर्गुण हूँ, अर्थात मुझे देखा नहीं जा सकता है, मेरे गुणों आदि को जाना नहीं जा सकता है, परंतु कुछ खास परिस्थितियों में मैं निर्गुण से सगुण का रूप भी ले सकता हूँ। निर्गुण से सगुण बनना, ईश्वर का, ब्रह्म का निर्गुण से सगुण बनना ही अवतार कहलाता है। और हिंदू धर्म में तथा कई अन्य धर्मों में भी अवतारों का विशेष महत्व है। ऐसा माना जाता है कि इंसानियत जब भी कष्ट में होती है उसे किसी अवतार की आवश्यकता पड़ती है। बुद्ध, महावीर, यहाँ तक कि पैगंबर मोहम्मद, कृष्ण, राम, इन सबको अवतार माना गया है। तो आइए आज हम चलते हैं श्रीमद् भगवद गीता में दिए गए ऐसे श्लोक पर जिसमें श्री कृष्ण किस परिस्थिति में अवतार ग्रहण करते हैं उस पर चर्चा की गई है। तो आज का श्लोक है दोस्तों, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थात जब जब इस पृथ्वी पर धर्म की हानि होती है तथा अधर्म आगे बढ़ता है, तब तब मैं इस पृथ्वी पर अवतार लेता हूँ। अर्थात अवतार के पूर्व भी श्री कृष्ण है, परंतु वह अमूर्त रूप में है। उनके गुण इत्यादि के विषय में हम जान नहीं सकते हैं, परंतु जिस क्षण भी वह अवतार लेते हैं तो उनके गुणों को हम देख सकते हैं, उनका चेहरा कैसा है ये हम देख सकते हैं। तो यहाँ अमूर्त से मूर्त रूप में आने की
जो कंडीशंस हैं उसके बारे में श्री कृष्ण बता रहे हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, अर्थात जब जब धर्म की हानि होगी, अधर्म आगे बढ़ेगा, तब तब मैं पृथ्वी पर अवतार लूंगा। आगे श्री कृष्ण कहते हैं कि परित्राणाय साधूनाम, परित्राण त्राण उनकी रक्षा करने के लिए, किनकी रक्षा करने के लिए? साधुओं की रक्षा करने के लिए। तो सज्जनों और साधुओं की रक्षा के लिए तथा विनाशाय च दुष्कृताम, दुर्जनों और पापियों के विनाश के लिए और धर्म की स्थापना के लिए, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, मैं हर युग में अवतार लेता हूँ। तो इस प्रकार श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि वो क्या खास परिस्थितियां हैं जिन परिस्थितियों में मैं निर्गुण से सगुण रूप में आता हूँ, अर्थात अवतार ग्रहण करता हूँ। तो आशा करता हूँ कि श्रीमद् भगवद गीता के इस श्लोक के माध्यम से यदि आपके तथा आपके किसी मित्र, दोस्त, परिजनों के बीच में निर्गुण तथा सगुण के बीच में कोई मतभेद होगा तो आप समझ पाएंगे तथा उन्हें भी यह ज्ञान दे करके समझा पाएंगे। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको यह श्लोक अच्छा लगा होगा। आप कृपया करके हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए तथा इसे अपने अन्य मित्रों तक अवश्य पहुँचाइए। धन्यवाद।